Today's episode addresses a deeply important and always sensitive topic rape as a social issue. This episode includes discussions of sexual violence and may be difficult for some listeners. एक पड़ाव से मैं अनीता राय, शब्दों की बात सीरीज 151 में आप सभी का वेलकम है। और आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं क्योंकि एक सोसाइटी और इस कम्युनिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये विषय इतना ज़रूरी है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। Why focus on this topic today? Because rape is not just a crime. It is a systematic social injustice with wide-reaching effect on individuals and communities. Let's start with the numbers to understand the scale. अगर हम ग्लोबली बात करें इस स्केल के बारे में या डाटा के बारे में, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इस टॉपिक पे या इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आप सबके साथ शेयर करूंगी। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, more than 370 million girls and women worldwide, about 1 in 8, were raped or sexually assaulted before age 18. अगर हम बात करें डायरेक्ट, अगर असॉल्ट नहीं हो रहा है, फोन पे हो रहा है, बुली हो रहा है या अनवांटेडली या अननेसेसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर हम इस पे बात करें तो ये रेशो जंप करके जाता है 650 मिलियंस पर। Similarly, 1 in 5, 240 to 310 million boys and men also experience such crime in childhood. इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, बिकॉज अभी हम 2025 एरा में हैं और जहाँ पे हम शायद सोशल मीडिया पर या बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे हम डिफरेंट इश्यूज या विषय के बारे में हम सुन रहे हैं जो कि रेप से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हमने पीछे इंसिडेंट सुने हैं, पर 2022 NCRB डाटा के अकॉर्डिंगली इंडिया रजिस्टर्ड 31,516 rape cases with a conviction rate of only about 27%, indicating massive legal system failure. और अगर हम 2021 की बात करें तो वहाँ भी 31,677 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। सो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम इस विषय पे बात करेंगे और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बात मैं ये आपके साथ रिपीट करना चाहूंगी, ये सेंटेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव विषय है। इसके बारे में किसी को डायरेक्ट ऐसा कुछ ऑफेंसिव पहुंचाने का या किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, इस विषय के बारे में अवेयरनेस होना, बात करनी बहुत जरूरी है। और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट स्पीकर हैं रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, ऑकल्ट एक्सपर्ट एंड माय मेंटर मिसेस गरिमा दुग्गल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रेप एज अ सोशल कंसर्न, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज अभी लास्ट कुछ दिनों से जो हम न्यूज सुन रहे हैं, डे बाय डे हम इन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और आपसे ज्यादा संजीदा और पेशेंस जो आपका है, आप ह्यूमैनिटी को इतना रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपके साथ जरूर बात होनी चाहिए। सो मैम, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करंट सिचुएशन रिगार्डिंग सेक्सुअल वायलेंस इन आवर कम्युनिटी और सोसाइटी? आई थिंक आपने ना अभी डेटा जब आप बताने लगे थे, आपने ये बहुत अच्छी बात करी कि इट इज नॉट ओनली फीमेल्स जी। आई मीन ये करंट शायद ये सोशल अवेयरनेस से आया है कि मेन आर ऑल्सो इक्वली अफेक्टेड विद दिस इन दिस सिनेरियो। तो इसमें मैं यही बोलूंगी, शायद आदमी और औरत, ये सिर्फ रेप कैन नेवर बी ओनली ऑन द बॉडी, वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक ज्यादा है। बिल्कुल, वो मेंटली आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है बजाय कि आपके शरीर पे घाव डालने के। तो इसलिए इस पे बात करना जितना जरूरी है, उस बात को उस तरीके से करना ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला बात कर पाए। सी, आप और मैं बात कर रहे हैं, हम कितनी भी बात कर ले, लेकिन जिसके ऊपर ये बीता है, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे लड़की है, लड़का है, औरत है, किसी भी एज ग्रुप का है, वो आ पाए और वो बोल पाए कि हाँ ऐसा हुआ था और उसमें मेरी गलती नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जी। अगर हम उसमें किसी 1 in a million को भी अफेक्ट कर लें तो शायद आपका ये पॉडकास्ट सुपर हिट है। जी बिल्कुल। सो मैम, समवेयर आई थिंक इन माय चाइल्डहुड आल्सो, और आपके चाइल्डहुड में भी कहीं ना कहीं हमने भी टीजिंग या बुलिंग बिहेवियर एक्नॉलेज किया होगा, हुआ होगा। सो क्या फैक्टर्स और हैं जो इन केसेस को या सेक्सुअल वायलेंस को राइज कर रहे हैं आज डे टू डे लाइफ में? देखो, मुझे सबसे ज्यादा, दिस इज कम्प्लीटली कम्स फ्रॉम माय माइंडसेट, मुझे ये लगता है हर वो होम एनवायरनमेंट जहां पर की सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वहां पर बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर एक घर का सेटअप है जहां पर की औरत को दबा के रखा जाता है या बच्चे को ऐसा समझाया जाता है, एक मेल चाइल्ड को, कि तुम्हें तो ऐसे ही पोर्ट्रे करना है, ऐसे ही बनना है जी,
हर उस जगह पे वो चैलेंज करने की कोशिश करता है आपका बच्चा। जी। अब वो सीख ही ये रहा है कि हाँ मे बी फीमेल इज अ आइटम ओनली, आप उसको कैसे भी यूज कर लो। जी। तो उसके लिए शायद ईव टीजिंग या हाथ लगाना या सिर्फ एक कमेंट पास कर देना बहुत कैजुअल बात है। जी। और वो कैजुअल बात वही है कि आप किस लेवल पे उसको आगे ले जाओगे, किस लेवल पे, कहाँ, वेयर इज द लाइन। आपको नहीं पता वो लाइन कब क्रॉस करते हो आप, वो करते करते अग्रेशन कौन सा टर्न लेगा, किस तरीके से चीजें होंगी, सो यू डोंट नो। So, ma'am, in your opinion, how does media influence in this case? Because TV पर या हम pornography की बात करें, social media पर हर जगह इस तरह के चीज़ें हैं कि कहीं ना कार्टून्स में भी इवन इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं मेंशन नहीं करना चाहती किसी का नेम, बट हाँ कार्टून्स में भी हैं। तो क्या और चीज़ें हैं कि ये जो परसिस्टेंस ऑफ कंसर्न है सेक्सुअल वायलेंस का, ये रेज हो रहा है या क्या फैक्टर्स हैं इसमें? देखो इसको रेज होना ऐसा नहीं है, रेज ये हमेशा से था जी। बात की जाती है, बात नहीं की जाती, बट था हमेशा से। और टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज आदमियों पे भी हमेशा से हुआ है, गलत तरीके से हुआ है। और शायद औरतों ने किसी लेवल पे वॉइस आउट किया है, मेन वर नॉट एबल टू इवन वॉइस आउट की हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल। अब इसमें सोशल मीडिया कैसे वो कर रहा है, देखो आप हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। जब भी ये सोशल मीडिया आया, ये चैनल्स आए, सब चीजें आई, कितना आसान है। अब आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, उसको आपको प्ले करवाने के लिए वी हैव टू स्प्रेड द कंटेंट जी। लेकिन जब कोई पोर्नोग्राफी की बात करता है, जब कोई ऐसी बात करता है, उसको शायद स्प्रेड भी नहीं करना। वो क्यूरोसिटी इतनी है, क्योंकि हम सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो वो क्यूरोसिटी इतनी है कि उसको आपको स्प्रेड नहीं करना, वो हो ही जाता है। अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। सोशल मीडिया को लोगों ने नेगेटिव ज्यादा लिया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके, जबकि जब भी बना होगा आई एम श्योर उस किसी ने, जिसने भी बनाया उसने पॉजिटिवली ही बनाया इसको, लेकिन उसको गलत तरीके से इतना ज्यादा ले लिया गया है कि शायद इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। आप कितने, हमारे बच्चे यूट्यूब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हम कहते हैं ना कि इस पे हम ये लगा देंगे, ऐसा टाइमर लगा देंगे, ये चैनल्स ब्लॉक कर दोगे, बट फिर भी बच्चों को वे आउट पता है। एक 10 साल के बच्चे को भी वे आउट पता है कि अगर आप ये ब्लॉक करोगे तो इसको अनब्लॉक कैसे करना है। तो हाँ, नैरेटिव्स तो हमारे डिफरेंट हैं थोड़े। बिल्कुल। सो मैम, अगर हम लॉ एंड जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखें, जैसे कि हमने इंट्रो में भी बोला कि एक सिस्टम फेलियर की बात है यहाँ पे, बिकॉज रेप आज की डेट में क्राइम देखते हैं लोग, या सोसाइटी भी शायद एक विक्टिम को भी इस तरह से देखती है कि इसी के साथ रेप हुआ है तो ये एक क्रिमिनल है, बल्कि वो वहां पे विक्टिम होता है। तो अगर हम लॉ जस्टिस की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि लॉज में क्या चेंज आने चाहिए, या पनिशमेंट्स आर इफेक्टिव इन डिटरिंग रेपिस्ट, व्हाई और व्हाई नॉट? देखो, लॉ में इन जनरल भी हमारे बहुत चेंजेस की जरूरत है जी। ये हम हमेशा से बोलते हैं और हर कोई इस बारे में बात भी करता है। अब रेप केसेस होते हैं या कोई भी ईव टीजिंग का रादर आई वुड से केस, देखो अगर उसको आप इमीडिएटली अगर आप उस पे रेजोल्यूशन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम तो है, इजी हो जाती है बात। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी जब निकल आती है तो वो वल्नरेबल इतना हो जाता है, इतना एक्सपोज हो जाता है कि विक्टिम ही बैकआउट कर जाता है कि मुझे जाना ही नहीं है। कौन ह्यूमिलिएट होना चाहता है? तो कहीं तो बहुत मेजर इंटरवेंशंस की जरूरत है, या फिर बात वही है कि हाँ किसी और के साथ होता है तो वो एक केस बन जाता है, किसी अपने के साथ होता है देन यू फील द सेंसिटिविटी। तो प्रॉब्लम तो है हमारे सिस्टम में, या तो रेप केसेस किसी के भी हो, कुछ भी हो, उसके लिए स्पेशल सेटअप होना चाहिए जिसमें कि सिर्फ वही 2 या 3 लोग हों, किसी तरह का मीडिया, किसी तरह की ऑडियंसेस वहां नहीं हो। यू नो, आई डोंट नो हाउ लीगल मैटर वर्क, बट मैं, मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप किसी की मेंटल हेल्थ के साथ मत प्ले करो। फॉर दैट मैटर जिस इंसान ने रेप किया, मुझे लगता है उस पे भी उस टाइम का क्या प्रेशर था, आपको नहीं पता वो किस साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड या चैलेंजेस से निकल रहा है, उसको भी समझना जरूरी है। तो उसके लिए आप उसको एक ऑडियंस में ना बिठाकर एक बड़े ही क्लोज निटेड एनवायरनमेंट में, जहां पर कि सिर्फ 2, 3, 4 लोग हैं और रेजोल्यूशन निकले, इसका सोल्यूशन चाहिए हमें। जी बिल्कुल। सो मैम, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या जो एरिया होना चाहिए वहाँ पे सोशल मीडिया ना हो, कि इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, सो क्या इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारे सर्वाइवर्स को मिल सकता है? और आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज आप काउंसलर भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं,
जो उन विक्टिम्स को, चाहे वो रेपिस्ट है या जो विक्टिम है जिसके साथ ये हुआ है, उन्हें सपोर्ट कर पाए? क्या हमें और करना चाहिए? देखो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्या, आई थिंक द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि हॉ कल्चर खत्म करें अपने समाज से हम। राइट। देखो एक चीज बाहर आ गई, इसके साथ रेप हुआ है, आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा है जिसके साथ की बचपन में चाइल्ड अब्यूज नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स नहीं आई, गलत नहीं हुआ, बैड टच नहीं हुआ, आप हो, मैं हूँ, हमारे भाई भी हैं, कजिन्स भी हैं, आप यू टॉक टू एनीवन, गलत नजर, गलत टच सबको हुआ है जी। लेकिन हमें समझाया यह गया कि हमें ये बताना ही नहीं है। बिल्कुल। और हमें इसको, दिस इज वेरी ओके, आप बोलोगे तो शायद खराब हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, राइट? इसी माइंडसेट से बड़े हुए हम। नो डाउट चीजें बहुत बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, बट जो चेंज हो रही हैं उसमें भी एक्सट्रीम पे चेंज हो रही हैं। आई मीन आप सीधा किसी को ब्लेम करके बात खत्म नहीं कर सकते हो, आपको सोल्यूशन पे काम करना है, आपको रूट कॉज पे काम करना है, उसके लिए बात ही करनी पड़ेगी, लेकिन हम बात नहीं करते। प्रॉब्लम ही सारी यही है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे कुछ और भी एक दो लाइंस हैं जो मैं बोलना चाहूंगी कि रेप इज नॉट जस्ट अ प्राइवेट ट्रेजेडी, इट इज अ सोशल एपिडेमिक रूटेड इन सिस्टम फेलियर। अगेन आई एम सेइंग दैट चेंज बिगिन व्हेन वी रिफ्यूज साइलेंस, be it through awareness, advocacy और support for survivors। जैसे कि अभी आपने बोला कि हमें अवेयरनेस रखनी हमें साइलेंस जो आज तक वुमेन्स और गर्ल्स रखती आई हैं कि हमेशा हमें दबाया गया है कि नहीं आपको नहीं बोलना, और समवेयर कहीं ना कहीं बिकॉज गर्ल्स को इतना दबाया गया, तो जो बॉयज और मेंस जिन्होंने ये फेस किया वो तो वैसे ही एक हमारी जो सोसाइटी है वो मेल बहुत टैबू है उसमें है, तो वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं और बोलते ही नहीं है। तो मैम मैं यहाँ पे अब बात करूंगी कॉल टू एक्शन के बारे में कि किस तरह के एक्शंस हमें लेने चाहिए सोसाइटी में, बिकॉज अगर ये केसेस आ भी रहे हैं तो भी, क्योंकि काउंसलर्स हैं आज के डेट में, स्कूल्स में भी हैं, बट पेरेंट्स भी आजकल इतने ओपन हो गए हैं कि बात करते हैं, अपने बच्चों को पैम्पर भी करते हैं, डांटते भी हैं, बट किस तरह से इफ यू कुड चेंज वन पॉलिसी, मैं आपसे जानना चाहूंगी बीइंग अ एडल्ट एंड काउंसलर, और सिस्टम टू रिड्यूस रेप केसेस, व्हाट वुड इट बी? अगर आपके अकॉर्डिंग हो कि हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज करनी है तो आपकी तरफ से क्या राय होनी चाहिए? आपने मुझसे दो बातें पूछी इसमें, एक गवर्नमेंट पॉलिसी और एक मैं क्या चेंज करना चाहूंगी। चलो मैं पहले अपने आप में बताती हूँ मैं क्या चेंज करना चाहूंगी। हर चीज को साइड छोड़कर सबसे पहले मैं एक फीमेल हूँ एंड आई एम अ मदर ऑल्सो, राइट? तो सबसे पहले मैं एक अपनी बेटी को, अपने बेटे को ये समझाना चाहूंगी कि शरीर और मस्तिष्क की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। रेप क्यों होता है, यहीं से ही लोचा होता है। आपकी जरूरत एक 15, 16, 17 साल से जो आपकी सेक्सुअल अर्जेस हैं वो स्टार्ट होती है एंड वो बहुत नेचुरल है। उस पहले तो इन सब चीजों की अवेयरनेस देना एज अ पेरेंट बहुत जरूरी है। बच्चा आ रहा है, पूछ रहा है, उसको ये बोलना इस बारे में तो बात नहीं हो सकती, ये तो आप पूछ ही नहीं सकते हो। पहले तो इन चीजों को हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें तो आई थिंक रेप केसेस आपके वैसे ही, देखो हर इस चीज की क्यूरोसिटी है, जो चीज हम पा नहीं सकते या हमें लगता है डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो एज पेरेंट हमारे को ये सब चीजें करनी है। आई थिंक ये स्कूल, इसमें स्कूल का भी रोल है, इसमें काउंसलर्स का भी रोल है, स्कूल को भी सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि हम ये बोलते हैं मेन विल रन द शो, विमेन विल रन द शो, ह्यूमन शुड रन द शो, राइट? उस वो कैपेबिलिटी से रन होना चाहिए। अगर उसमें आदमी कैपेबल है तो वो करे, औरत कैपेबल है तो वो करे। जब हम किसी को एक सिर्फ नाम देकर छोड़ देंगे ना कि ये चीज है, ये चीज है, जब वो चीज से हट जाएंगे ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर ये आ जाए कि हाँ ये आपके इंटेलेक्ट पे चीजें डिसाइड हो रही हैं, आपके सेक्स पे डिसाइड नहीं हो रही, आई थिंक बहुत हद तक पॉलिसीज अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगी। बिल्कुल। सो मैम अभी आपने एज अ पेरेंट भी और अपने गवर्नमेंट की भी पॉलिसी बताई कि हमें और क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए और क्या स्टेप्स होने चाहिए कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन ले, जिस तरह से जो ये केसेस हैं इनका रेशो कम हो जाए, रुक जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती, बिकॉज हमारा आज का पॉडकास्ट का थीम भी यही है, मीनिंग भी यही है, बट फिर भी क्या होनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी और सेफर फील। अच्छा, मुझे इसमें ना एक बहुत हमारा ना सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स आज की डेट में जो वो दिखा रहे हैं वही हमारे दिमाग में बैठता है। आपका व्हाट्सएप आपकी यूनिवर्सिटी है, राइट?
हमारे बड़े बूढ़े उनके हाथ में अभी व्हाट्सएप आया, उनको जो दिखता है वो चाहे एआई से आ रहा है, चाहे किसी ने फॉरवर्ड किया, उनको लगता है यही सच है। यही सच है। तो मुझे ये लगता है कि जिनके भी हाथ में ये व्हाट्सएप चैनल्स हैं, ये वीडियोस हैं, न्यूज एंकर्स, न्यूज चैनल्स, एजेंसीज, सोशल मीडिया, वो जो नैरेटिव बनाते हैं वो दिमाग में चलता है आपके, और आप वैसा ही सोचने लग जाते हो। सो इन पे काम करना जरूरी है। ये नैरेटिव जिस दिन सेट हो जाएगा ना, आप वी आर टॉकिंग अबाउट रेप हियर, तो हमें लगता है कि बहुत रेप हो रहे हैं। अगर हम एक नैरेटिव सेट कर लें कि नहीं, वी फील सेफ, सेफ्टी बहुत है, सेफ है हम लोग, वो नैरेटिव सेट होने लग जाएगा, एंड यू नो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि हम सी, द मोर यू टॉक अबाउट नेगेटिविटी, द मोर यू गेट इनटू इट। अगर हम बात ही ये करें कि ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई भी वॉइस आउट कर सकता है, अगर ये प्रॉब्लम है इसको इमीडिएटली कोई भी वॉइस आउट करता है, देखो सब करते हैं और हो जाता है, तो ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोशल मीडिया, और इसका मुझे लगता है वहां पर हमें हिट करना चाहिए। बिल्कुल। सो मैम, मेरे पास कुछ लिस्ट है जो मैं बाद में अपने सर्वाइवर्स या लिसनर्स के साथ शेयर करूंगी, बट इसको, ये तो एक एंडलेस टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें करनी चाहिए, और जितने भी लिसनर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये इशू फेस किया है, प्लीज आप आइए, बिकॉज ये जो साइलेंस है ना, जो आज भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो आ गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बट बहुत सारे केसेस अभी भी ऐसे हैं जो हील नहीं हो पाए, जो अभी भी बंद हैं कुछ दरवाजों के पीछे। तो प्लीज आप आगे आइए, सपोर्ट लीजिए, अवेयरनेस है, एडवोकेसी भी है आपके पास, लेकिन आपके पास एक मोटिव होना चाहिए। या मैं अपने चैनल का नाम लूं, अगर एक पड़ाव अगर आप भी अपने आप से स्टार्ट करें तो आप इसके विषय में बात कर सकते हैं। सो मैम, आपका एक क्या टेक अवे मैसेज रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी ये केस देख रहे हैं, किसी की हेल्प करनी हो या किसी को हेल्प की जरूरत हो उनके लिए? सी, बंद दरवाजे में कुछ सॉल्व नहीं होने वाला जी। बात करेंगे तो हल निकलेगा। सिर्फ ये सोचकर कि मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, बात करो, सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल। सो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे सर्वाइवर्स और लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए भी कुछ यहाँ पर हैं। आई नो सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आपके साथ हैं, बट मैं फिर भी अपने पेज पर, अपने चैनल पे ये शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। अगर आप इंडिया में हैं तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है वुमेन्स के लिए 181, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। दिल्ली में आप कर सकते हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन DCW के लिए है, और ग्लोबली अगर आप कहीं पे आपके पास इश्यूज है तो आप RAINN ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, एंड यूनिसेफ सपोर्ट पेजेस भी हैं, या फिर हमारे NGOs भी हैं जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। इफ यू आर समवन you know needs help, please reach out. You are not alone and help is available. Let's choose empathy, justice and change. Let's safe, let's aware. True. Thank you so much listeners to watching us, listening us. आपके कुछ भी पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, मैम से बात करना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।